अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल की कंपोजिशन, इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्लांट में इनकी डिफरेंट लेयर के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में भी हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने इसको प्रपोज किया था। और इसके साथ साथ इस लेक्चर में हम लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन लेयर, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं कि एक सेल है, सपोज एनिमल सेल की अगर हम बात कर लें, ये है साइटोप्लाज्म है और इसके सेंटर में पाए जाते हैं न्यूक्लियस। एनिमल सेल की सूरत में, इन केस ऑफ एनिमल सेल, हम कहेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर लेयर है जिसके ऊपर कोई और लेयर नहीं होता। जबकि फंजाई, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स जो हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है, एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल तो हम कहेंगे, अगर हम प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स और फंजाई की बात करते हैं तब हम कहेंगे कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से नीचे पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात कर ले तब हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई और लेयर नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री कहो या आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं हम। कंपोजिशन की तरफ अगर हम आए स्टूडेंट्स, 4 चीज़ों से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन: प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। इनमें सबसे ज़्यादा मिकदार में जो पाए जाने वाला है वो है फॉस्फोलिपिड, नहीं बल्कि प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम कंपोजिशन की बात कर ले, 60 to 80% प्रोटीन से बना हुआ है, 20 to 40% ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और इनमें साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड क्यों हैं, लिपिड के बाकी क्लासिफिकेशन में से कोई क्यों नहीं है, वो भी मैं आगे समझा देता हूँ। अब हम आते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर की तरफ। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह के सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। यूनाइट मेम्ब्रेन था, एक और भी था, सैंडविच मॉडल इन्होंने पेश किया था। इसी तरह 1972 में 2 साइंटिस्ट आए थे, एस जोनाथन सिंगर एंड गॉर्थ निकलसन। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल पेश किया जिसको नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? इन 2 साइंटिस्ट ने कहा कि एक्चुअली जो लिपिड बाइलेयर हैं या जो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम ओरिजिनल बात करें, उन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन जो है, इनमें जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो फ्लूइड या हम कहते हैं कि सी के तौर पे काम करते हैं। इट एक्ट एज अ फ्लूइड आर सी, फॉस्फोलिपिड। और उनमें जो प्रोटीन है वो मोज़ेक फॉर्म में है। मोज़ेक लफ्ज़, मोज़ेक का मतलब ये है, एक प्रोटीन के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि मोज़ेक एक ऐसा टर्म है जो जिसमें हम ये डिफरेंट प्रोटीन के डिफरेंट उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इर्रेगुलर शेप में होते हैं ये और बिखरे हुए हालत में पाए जाते हैं। तो मोज़ेक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए। इन्होंने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं वो फ्लूइड या सी के तौर पे काम करते हैं, सी की तरह है या फ्लूइड की तरह है, और उनमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो मोज़ेक की सूरत में है, यानी डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स में पाए जाते हैं, इर्रेगुलर शेप की सूरत में, वो इस सी में, इस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, लाइक आइसबर्ग, आइसबर्ग की तरह। ये सेंटेंस इन्होंने दिया है हमारे बुक में। कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक्ट हैज अ फ्लूइड और सी एंड प्रोटीन इन मोज़ेक फॉर्म में फ्लोट इन दिस सी और दिस फ्लूइड लाइक आइसबर्ग, ज़मीन के तोदे की तरह ये इसमें फ्लोट कर रहा है। इसी वजह से इस मॉडल को नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। 4 डिफरेंट चीज़ें चूँकि हमने कंपोजिशन में पढ़ी थी, अब हर एक कंपोजिशन को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन
स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के 3 क्लासेस पर मुश्तमिल हैं, 3 क्लासेस। उनमें से फास्फोलिपिड भी हैं, ग्लाइकोलिपिड भी हैं और स्टिरोल भी हैं। इन तीनों की जो मिकदार हैं वो हर सेल में डिफरेंट हो सकती हैं, सेल पे डिपेंड करते हैं। चूँकि फास्फोलिपिड इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे हेज़ अ हेडिंग के तौर पर पढ़ते भी हैं फास्फोलिपिड। बाकी भी हैं लेकिन बाकी बहुत कम है, या हम कहते हैं वो सेल टू सेल पे डिपेंड करते हैं। फास्फोलिपिड हैव 2 एंड्स, इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड को हम कहते हैं पोलर एंड और हेड, नॉन पोलर एंड और टेल। पोलर एंड हाइड्रोफिलिक होती हैं, वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग होती हैं, जबकि नॉन पोलर या टेल, जो नॉन पोलर एंड या टेल जो हैं वो हाइड्रोप्यूबिक है, वाटर रिपेलिंग। क्या मतलब है, इस तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। ये एक लिपिड मैंने बनाया है। एक एंड को हम कहते हैं जो मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, उसको हम कहते हैं हेड, और दूसरे को हम कहते हैं टेल कहेंगे। हेड में हमें फास्फेट ग्रुप मिलेगा, इसमें फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और टेल में हमें फैटी एसिड मिलेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, फैटी एसिड मिलेंगे। फास्फेट की वजह से, यानी हम कहते हैं चार्ज की वजह से, इस हेड को हम नाम देते हैं, हेड को एक और नाम हम देते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक से मतलब ये है ये वाटर अट्रैक्टिंग है या वाटर लविंग है। वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग इस वजह से कहा गया है क्योंकि जब हम हेड के लोकेशन की बात करते हैं तब हम कहते हैं हेड जो हैं वो सेल के सरफेस में पाए जाते हैं। ये सेल सरफेस में पाए जाते हैं, सेल सरफेस पर, चाहे वो आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस। आउटर सरफेस में भी यहाँ पे आपको वाटर मिलेंगे, ये वाटर को पेश करते हैं यहाँ पे। इनर सरफेस में भी यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को पेश करते हैं। अब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल चूँकि पोलर हैं और ये भी पोलर है, तो ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक या वाटर अट्रैक्टिंग। इसके मुकाबले में अगर हम टेल की तरफ आए, टेल फैटी एसिड पर मुश्तमिल है और टेल जो है ये आपको सेल सरफेस पे नहीं मिलेगा, जबकि टेल ज़्यादातर पर आपको मिडल रीजन पर मिलेगा, मिडल रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर में आपको मिलेगा, या मिडल रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर के मिडल रीजन में पाए जाते हैं। ये मिडल रीजन है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे टेल। अब टेल नॉन पोलर है, फैटी एसिड से बनी हुई है। यहाँ पे टेल एक दूसरे को स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। इस तरफ देख ले, ये टेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल इसको रिपल कर देते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर हैं और ये नॉन पोलर है। इस वजह से पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने के बजाय इसको रिपल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफ्यूबिक या वाटर रिपेलिंग। यानी टेल जो है हमारे पास क्या है, टेल वो हाइड्रोफ्यूबिक है या वाटर रिपेलिंग है। एक ऐसी मॉलिक्यूल या एक ऐसी लिपिड मॉलिक्यूल जिनमें दोनों रीजन पाए जाते हैं, हाइड्रोफ्यूबिक रीजन भी उनमें होती हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक भी होती हैं, ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड। ये ऐसी लिपिड को हम कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड। यानी एम्फीपैथिक लिपिड क्या है, एम्फीपैथिक लिपिड एक ऐसी लिपिड हैं जिसमें दोनों रीजन पाए जाते हैं। दोनों रीजन से मतलब ये है जिनमें आपको हाइड्रोफिलिक भी मिले और जिनमें आपको हाइड्रोफ्यूबिक भी मिले, हाइड्रोफ्यूबिक रीजन भी मिले, उसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड। फिर से मैं बता देता हूँ, गौर से सुने स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एम्फीपैथिक लिपिड से क्या मतलब है? एम्फीपैथिक लिपिड हमारे गुलिस्तान टेक्स्ट बुक में नीचे बॉक्स में आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये मिलेगा। एम्फीपैथिक लिपिड जो है वो एक ऐसी लिपिड है जिसमें दोनों रीजन पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक रीजन भी उनमें हो, हाइड्रोप्यूबिक रीजन भी हो। इनमें हाइड्रोफिलिक रीजन हमारी हेड है क्योंकि ये पोलर है, पोलर इस वजह से है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है। टेल जो है ये फैटी एसिड है, मिडल रीजन में पाए जाते हैं, नॉन पोलर है। और ये है हाइड्रोप्यूबिक यानी वाटर जो है रिपेलिंग है। तो ऐसे लिपिड जिनमें दोनों रीजन हो, हाइड्रोफिलिक भी हो, हाइड्रोप्यूबिक भी हो, उस लिपिड को हम कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड। एम्फीपैथिक लिपिड ये था स्टूडेंट्स लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेकेंड हेडिंग की तरफ हम आते हैं प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में वैसे बेसिकली दो टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसका एक और नाम भी है एम्बेडेड प्रोटीन। एम्बेडेड प्रोटीन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक क्या है, एम्बेडेड प्रोटीन क्या है। तो ये चारों टर्म्स एक ही है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा है एम्बेडेड प्रोटीन। सेकंड जो लिपिड पाए जाते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में वो हैं पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सटेंसिक प्रोटीन और सरफेस प्रोटीन, इसको हम कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन या जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये लिपिड बाई लेयर की इंटायर थिकनेस में एम्बेडेड हालत में पाए जाते हैं, यानी पूरी आप कहेंगे इंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं, लिपिड बाई लेयर में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जबकि दूसरा प्रोटीन जो है पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन, ये पार्शली एम्बेडेड है या कम एम्बेडेड है, यानी एक तो एम्बेडेड कम एम्बेडेड है लफ्ज़ हम इसके लिए यूज़ करते हैं पार्शली एम्बेडेड। जो इंटीग्रल प्रोटीन है या जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन वगैरह, इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है? ये सारे प्रोटीन यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कि कैसे मॉलिक्यूल सेल से बाहर सेल के अंदर की तरफ आते हैं और कैसे मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। पेरिफेरल प्रोटीन में या इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जांपल है हमारे पास कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कुछ रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो सम एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम आते हैं चैनल प्रोटीन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन स्टूडेंट्स जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो जब सेल से बाहर यानी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आना चाहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जैसे सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस वगैरह हैं, वो ईजिली सेल के अंदर भी आ सकते हैं और वो ईजिली सेल से बाहर भी जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सोडियम आयंस वगैरह हैं और पोटेशियम आयंस वगैरह जो होते हैं, वो कहाँ से गुजरेंगे? वो एक रास्ते से गुजरेंगे जिसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। इसके मुकाबले में दूसरे प्रोटीन की तरफ अगर हम आए जो अपना शेप चेंज करता रहता है, जो मेनली तब यूज होते हैं बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल के लिए और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए जो यूज होते हैं, वो है हमारे पास दूसरा जो है वो है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन ये है कैरियर प्रोटीन। स्टूडेंट्स दोनों प्रोटीन जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस इनमें ये है जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं या जो पोलर मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ से पास नहीं हो सकते हैं, जस्ट सपोज हम कहते हैं ग्लूकोज है हमारे पास, ये अब इसको कंसिडर कर ले, सपोज ये ग्लूकोज है, लार्ज साइज़ की वजह से वो चैनल प्रोटीन से पास नहीं हो रहा, वो चैनल प्रोटीन से पास नहीं हो रहा, तो वो करेंगे क्या, ये कैरियर प्रोटीन से गुजरेंगे। कैरियर प्रोटीन हमेशा अपना शेप चेंज करते रहते हैं।
जैसे सपोज अगर इन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ लाना हो तो वो इस तरह ओपन हो जाते हैं, देख लें ये इस तरह ओपन हो जाते हैं। अब ये इधर आ जाएंगे, फिर जब इन्होंने सेल के अंदर लेके आना हो तब ये यहाँ से अंदर से ओपन हो जाते हैं। तो हम कहेंगे जो कैरियर प्रोटीन है वो हमेशा अपना शेप चेंज करते रहते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे हम कहते हैं ये ग्लूकोज आया, अब इन्होंने ग्लूकोज को अंदर लेके आना है तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा इस तरह और नीचे से ओपन हो जाएगा, तो ग्लूकोज बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ये था हमारा कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों एग्जाम्पल है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन की। स्टूडेंट्स ये सारे प्रोटीन जो हैं ये सेल लिपिड बाइलेयर के साथ टाइटली पैक्ड हैं, याद रखना टाइटली पैक्ड है, जबकि दूसरे जो है वो लूजली बॉन्ड। मैं आगे समझा दूंगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। जस्ट सपोज मैं एक यहाँ पे समझा देता हूँ, एक इधर में समझा देता हूँ एंटीजन वाला। हमारे कुछ सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इम्यून सिस्टम की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे हमें ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा इस तरह। एक रिसेप्टर है, सपोज एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है MHC प्रोटीन, MHC प्रोटीन मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है ये यहाँ पे एक्ट हैज़ अ एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। एंटीजन के तौर पे कैसे काम करते हैं? ये दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं इन केस ऑफ इम्यून सिस्टम। सपोज पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, तो जब बैक्टीरिया सेल में इंटर होती हैं ये MHC प्रोटीन जो है ये इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ये अब ये खुद ये MHC प्रोटीन जो है ये प्रोटीन ही है, लेकिन यहाँ पे वो काम करते हैं किसके तौर पर? एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जांपल है हमारे पास। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज इंसुलिन की अगर हम बात कर ले, या कोई भी पेप्टाइड हार्मोन हो या प्रोटीन हार्मोन हो, या सपोज एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात कर लें, एल्डोस्टेरोन मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हुए इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं मेनली डिस्टल कन्वर्टिटिब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो उनके रिसेप्टर वहाँ पे पाए जाते हैं जो इनको रिसीव करते हैं और फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे वो जो काम करते हैं वो रिसेप्टर, वो प्रोटीन रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम्स भी ऐसे हैं, साइक्लिक AMP जो हैं या साइक्लेज, एक तरह एंजाइम्स थे जो मेनली फिक्स्ड एंड मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं। वो भी प्रोटीन है लेकिन वो काम कर रहे हैं एक्ट एज एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। ये था स्टूडेंट्स इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सेकेंड हम आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिक। ये चूंकि पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं, अतराफ में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सटेंसिक। ये इसको हम क्या नाम देंगे? इस प्रोटीन को हम पेरिफेरल या एक्सटेंसिक प्रोटीन का नाम देंगे। एक्सटेंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। ये रहा एक्सटेंसिक प्रोटीन। अब अगर ये प्रोटीन आप देख लें, ये प्रोटीन एम्बेडेड नहीं है पूरे सेल में, लिपिड बाइलेयर की थिकनेस में ये एम्बेडेड नहीं है, बल्कि ये सरफेस में पाए जाते हैं, आउटर सरफेस या इनर सरफेस वगैरह में पाए जाते हैं। मेनली ये अटैच्ड होते हैं हेड के साथ। अब चूंकि आपको पता है हेड जो है वो पोलर है, ये हेड के साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं पोलर। और दूसरा जो था वो चूंकि मिडल रीजन में यानी टेल के साथ अटैच था, जिसकी वजह से उसको नाम देते हैं नॉन पोलर। ये पोलर है क्योंकि ये ज़्यादातर पर कहाँ पे पाए जाते हैं? हेड के साथ पाए जाते हैं। ये जो पेरिफेरल या एक्सटेंसिक प्रोटीन है, चूंकि ये सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, एम्बेडेड नहीं है, इसी वजह से इट इज़ आल्सो नोन हैज़ द सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन एक्सटेंसिक बाहर पाए जाते हैं, पेरिफेरल अतराफ रीजन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंट नाम देते हैं। ये इसका काम क्या है स्टूडेंट्स? इसका मेन काम ये है कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर या डायरेक्ट हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको रिजिड बनाते हैं
और इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन में भी अहम रोल अदा करते हैं डिफरेंट पार्ट से। यानी जब हम कोई प्रोटीन वगैरह कोई भी चीज़ इंटर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंट पेरिफेरल पार्ट में एज अ कम्युनिकेशन के तौर पर भी काम करते हैं, एक्सटेंसिक प्रोटीन या इंटेंसिक प्रोटीन। इसकी भी एग्जांपल हमारे पास जो है प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन है, सम एंजाइम है, कुछ रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं। ये था स्टूडेंट्स प्रोटीन लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर इसके बाद थर्ड हेडिंग की तरफ हम आए वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाए जाते हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ है स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है। कंजुगेट से मतलब ये है कि वहाँ पे ये दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं। जैसे प्रोटीन और लिपिड जब हम आपस में मिलते हैं, या हम कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है ग्लाइकोप्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, या जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाते हैं, दोनों को मिला करके हम कहते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल। कहाँ पे पाए जाते हैं? लेट्स सपोज हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है, ये स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट चेन है। ये कार्बोहाइड्रेट चेन है। एक जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाए, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाए स्टूडेंट्स, तब इसको हम नाम देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये कंजुगेट मॉलिक्यूल इस वजह से क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिले हुए हैं। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोलिपिड का नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड। दोनों तो हम कहेंगे पूरे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट हमें दो हालत में मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में और ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तब हम उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाए तब हम उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। एक और लफ्ज़ यूज होते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स सेल कोड जिसको हम कहते हैं, ये ग्लाइकोकैलेक्स अब क्या है? यहाँ पे अगर आप देख लें कुछ तीन चीज़ें पर मुश्तमिल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। इन तीनों को मिला करके, किन तीनों को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों को मिला करके तब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जगह नहीं है तब उसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स यूज़ किया जाता है लफ्ज़, जो सेल को रिकॉग्नाइज करने में अहम रोल अदा करते हैं। लास्ट हेडिंग की तरफ हम आते हैं कोलेस्ट्रोल। अच्छा, इसकी फंक्शन क्या है? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड की फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन ये है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन, कि ये एंटीजन को पहचानने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, प्रोवाइड रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन नर्व इम्पल्सिस वगैरह के लिए ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं। यानी जब कोई कोई हार्मोन, कोई नर्व इम्पल्सिस जब यहाँ पे आते हैं तो वो एक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा था कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं जो एंटीजन को रिसीव करते हैं, यही वो हैं ग्लाइकोप्रोटीन ही है, ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल की फंक्शन क्या अगर हम देख लें, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल इंटायर सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ये है कोलेस्ट्रॉल, ये स्टूडेंट्स ये हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड हालत में पाए जाते हैं, कहाँ पे? इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में। इसकी फंक्शन क्या है? अब चूंकि ये रिजिड है तो ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिड भी बना देते हैं, और इसके अलावा जो है यही फंक्शन में लिखा है मेक द मेम्ब्रेन रिजिड, ये मेम्ब्रेन को रिजिड बना देते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल के लिए इसको जो है वो लेस परमिएबल बना देते हैं। ये दो मेन फंक्शन है इसकी कोलेस्ट्रॉल की। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन अगर आप देख लें स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन इंतहाई आसान है। ये एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं, कुछ चीज़ों को अलाव करते हैं, कुछ को नहीं। नेक्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये
इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से अलग करवाती हैं। यानी ये सेल है, सेल के अंदर भी फ्लूइड है और सेल से बाहर भी फ्लूइड है। ये अब सेल के बाहर वाले फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर को हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग करवाने का काम भी किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है प्रोटेक्शन, जो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस पाए जाती है, तो इन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस की प्रोटेक्शन करवाने का काम भी किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक ऑर्गेनेल को दूसरे से अलग करवाती है। यानी गोल्जी बॉडी के ऊपर अपना मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अपना मेम्ब्रेन है, सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अपना मेम्ब्रेन है। तो हर एक ऑर्गेनेल को एक दूसरे से अलग करवाने का काम भी किसका है? वो सेल मेम्ब्रेन ही का है। और भी इसके फंक्शन है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो है एंड सो ऑन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अपने ख़ास दुआ में याद रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।